जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ देखी थी, कम्बिनेशन सर्किट और कम्बिनेशन सर्किट्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि कम्बिनेशन सर्किट्स क्या होते हैं और सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, तो डिफरेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो अब हम बात करते हैं क्लॉक, जो लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में क्लॉक के बारे में। अभी भी इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ और थोड़ी सी मजीद डिटेल बता देता हूँ जो रहेगी इस टाइम। तो क्लॉक क्या है? बेसिकली क्लॉक जो है एक सीक्वेंशियल सर्किट का एक छोटा सा एलिमेंट है, एक मैकेनिज्म है जो कि इसके ऑपरेशंस को, सर्किट के ऑपरेशंस की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द सर्किट ऑपरेशन स्पीड, दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ क्लॉक इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि आपके सर्किट्स की ऑपरेशंस की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और उसको देखने के लिए आपका ये जो कंसेप्ट है क्लॉक का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और क्लॉक कह रहा है कि क्लॉक इज नथिंग बट अ सिग्नल दैट गोज फ्रॉम लो टू हाई एंड हाई टू लो अकॉर्डिंग टू रेपिटेशन, एंड वी कैन कंट्रोल the operation of sequential circuit by changing the clock frequency. ठीक है, by changing the clock frequency. अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें कि we can control operation of sequential circuit by changing the clock frequency. clock की frequency हम चेंज करके ना इन सिग्नल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली वो क्या कह रहा है, क्लॉक क्या है, एक इस चीज के अलावा कुछ नहीं कि एक छोटा सा ग्राफ है जो कि कभी लो पे जाता है कभी हाई पे जाता है। लो पे जाता है, ये बेसिकली डिजिटल सर्किट का है। तो लो का मतलब 0 है और हाई का मतलब 1। तो जब लो से हाई के दरमियान जा रहा होता है, ठीक है, एक को लो बोलते हैं एक को हाई बोलते हैं, फिर एक दोबारा से अब दोबारा वापस नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो रेड पॉइंट है मेरा, तो यहाँ से हाई से जब ये लो पे आ रहा है तो इसे बोलते हैं फॉलिंग एज। क्या बोलते हैं? फॉलिंग एज। हाई से लो पे जब आता है तो इसको फॉलिंग एज बोलते हैं। लो से जब हाई पे जाने लगता है, ठीक है, इसे लीडिंग एज बोलते हैं। और पूरा एक ये आइट्रेशन फ्रॉम लो टू हाई, यानी कि हाई लो पे आया, फिर हाई, फिर ऊपर गया, फिर हाई से, फिर हाई पे गया, हाई से फिर दोबारा से लो पे आएगा। ये एक पूरा एक टाइम टी बन रहा है। इसी को मैं बोल रहा था टाइम टी, या T1 या T2 या T3, ये बोल रहा था मैं। तो बेसिकली लो आपकी वोल्टेज होगी तो ये आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचा करके बनेगा, और जब हाई वोल्टेज होगी तो इसके लेवल पे जो है वो हाई, यानी कि वोल्टेज थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, ग्राफ आपका थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और जब लो से हाई पर जाता है तो इस चीज को बोलते हैं लीडिंग एज, और हाई से लो पे जब आ रहा होता है, नीचे वापस आता है या नीचे आने ही लगता है, तो इसको फॉलिंग एज बोलते हैं। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 डिवाइड बाय टाइम, यानी कि एक टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए, उसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रेपिटेशन निकल आती है एक सेकंड के अंदर। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो, ये 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो ये उसकी एक सेकंड के अंदर जितनी भी रेपिटेशन हो रही है ये निकल आएगी। अब फॉर एग्जांपल एक फ्रीक्वेंसी जो है या फिर जो टाइम पीरियड है इसका वो 0.00025, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ रेपिटेशन जो होती है वो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको अब क्लॉक की समझ आ गई होगी। क्लॉक क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम सर्किट के ऑपरेशंस की स्पीड को कर रहे होते हैं, और ये हाई से लो और लो से हाई वोल्टेज होती है, मतलब कि एक ग्राफ बना हुआ है जिस जो कभी लो पे होता है कभी हाई पे होता है, डिपेंडिंग ऑन दी इनपुट पोजीशन। अगर इनपुट 0 आ रही है तो ये लो पे है, इनपुट अगर 1 पे है तो ये हाई पे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लॉक, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं सीक्वेंशियल सर्किट को बाय चेंजिंग द क्लॉक फ्रीक्वेंसी। क्लॉक फ्रीक्वेंसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं आपके पास। ट्रिगिंग, अब ट्रिगिंग क्या होता है? ठीक है, ट्रिगिंग क्या होता है इस चीज को देखते हैं। तो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही यस है। सर, यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, ट्रिगिंग क्या है? अब ट्रिगर क्या कहते हैं? ट्रिगर जैसे कि आपने कभी गन देखी हो, जो कि यकीनन देखी होगी आप लोगों ने,
तो गन का भी एक ट्रिगर होता है जिसको हम ऐसे यानी कि जब हम उसको दबाते हैं तो गन चलती है, उसके अंदर से फायर निकलता है, ठीक है, तो वो ट्रिगर कहलाता है। इस तरह से यहाँ पे भी ना लेवल ट्रिगिंग है, लेवल्स की ट्रिगिंग होती है। ये देख रहे हो आप लोग, एक ग्राफ बना हुआ है लो से हाई का, हाई से लो का, फिर लो से हाई का, फिर हाई से लो का, इस तरह से। तो ये लेवल ट्रिगिंग है। द लॉजिक हाई एंड लॉजिक लो, यानी कि दो नाम दे रही है, लॉजिक हाई एंड लॉजिक लो आर द टू लेवल्स इन द क्लॉक सिग्नल। यानी वो कहता है कि लॉजिक हाई यानी ये वाला ऊपर वाला एरिया जो आपका ब्लू ब्लू में है, ये आपका क्या है, लॉजिक हाई है। और जो आगे सबसे नीचे बिलो है वो आपका लॉजिक रेड है, सॉरी हाँ लॉजिक लो है। ये दो तरह के सिग्नल हैं आपके पास इन लेवल ट्रिगर में। व्हेन द पल्स क्लॉक पल्स इज एट पर्टिकुलर लेवल, जब क्लॉक पल्स जो है वो किसी पर्टिकुलर लेवल में होगी, ओनली देन द सर्किट इज एक्टिवेटेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेवल ट्रिगिंग। वो कहता है अब सपोज करो कि यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट किया होता है, लो से हाई पे जाना और हाई से दोबारा वापस लो पे आना। तो ये एक साइकिल जो है वो आपका बन जाता है, एक पूरा कंप्लीट जो साइकिल है ना वो ये बनता है कि लो पे ये और यहाँ से फिर आपने इधर तक आए, तो ये एक पूरा साइकिल है। दूसरा साइकिल फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है आपका, ठीक है। फिर तीसरा साइकिल आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, फिर चौथा साइकिल आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। इस तरह से ये आपके साइकिल्स बने हुए हैं। तो अब लो से हाई पे जाता है और हाई से लो पे आता है। तो किसी जगह पर सर्किट काम करेगा, किस जगह पे सर्किट काम करेगा हम ये भी देख सकते हैं। हाई पे काम करे यानी जब हाई पल्स हो या हाई वोल्टेज हो वहां पे हमारा सर्किट ऑन हो। और हम ये भी कर सकते हैं कि जब वो क्लॉक का जो साइकिल है वो थोड़ा नीचे आता है, जब लो पे आता है तो वहां पे काम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड कर सकता है हमारे ऊपर, हम उसको किस तरह से रखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि लेवल ट्रिगिंग के अंदर क्लॉक पल्स जो है एक पर्टिकुलर लेवल पे होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल पे होती है। अब वो जो लेवल है वो जब आएगा उस पर्टिकुलर लेवल पर, जब आएगा यानी कि क्लॉक जो है जब उस पर्टिकुलर लेवल पे आती है, फर्स्ट तो मैं कहता हूँ हाई लेवल। तो जब भी क्लॉक जो है वो हाई लेवल पे आएगी मेरा सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। और जब कभी भी ये हाई को छोड़ेगी मेरा सर्किट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। बात समझ आई? सर्किट मेरा, मैं अगर कहता हूँ कि हाई जब हो यानी कि जब ये वाले एरियाज आए, ये वाला एरिया, ये वाला, ये क्या है, ये हाई है, ये वाला एरिया आए जब, तो मैं कहता हूँ मेरा सर्किट काम करेगा। तो ये हमेशा जब भी ये वाला एरिया आएगा तभी काम करेगा, अदरवाइज ये काम सर्किट नहीं करेगा। इसी तरह से जो लो वाला एरिया है ये लो को बता रहा होता है, ठीक है। तो जब भी मेरा क्लॉक सिग्नल लो पे आएगा तभी मेरा सर्किट काम करे, ऐसा मुमकिन है। हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। अब इस अब आगे थोड़ा सा इसको मजीद देखते हैं। लेवल ट्रैकिंग के अंदर मजीद भी कुछ चीजें हैं। वो क्या है, वो एक है पॉजिटिव लेवल ट्रिगिंग और एक है नेगेटिव लेवल ट्रिगिंग। अब ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगिंग क्या चीज है इसको देख लेते हैं। तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगिंग क्या है, द सिग्नल विद द लॉजिक हाई, यानी वो सिग्नल जो कि लॉजिक हाई हो जिसकी और वो अकर हो, यानी हाई पर अकर हो, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगिंग। इन दिस ट्रिगिंग द सर्किट इज ऑपरेटेड विद सच टाइप ऑफ क्लॉक सिग्नल। अच्छा, वो कहता है कि जब पॉजिटिव लेवल कब होगा, जब आपका सर्किट जो है वो हाई पे हो, यानी जब आपका हाई होगा हम कह देते हैं इसको पॉजिटिव लेवल। नेगेटिव क्या होगा, जब आपका सिग्नल जो है वो नीचे आएगा ना, यानी ये वाला, अब देखो यहाँ पे देखो तो ये सारी रेड नीचे आ गई, ये चीज, ये सारी रेड जो है वो नीचे आई हुई है। तो ये क्या है, ये आपकी लो को बता रही है, लो, ठीक है। So in this tricking the circuit is operated with such type of clock signals, यानी कि अब सर्किट कब ऑपरेट करेगा, अगर मैं कहता हूँ कि मेरा सर्किट जो है वो नेगेटिव ट्रिगिंग पर काम करे, तो इसका मतलब है कि जब जब मेरा सर्किट जो है वो यानी कि उसका जो क्लॉक साइकिल है
जब जब वो लो लॉजिक पे आएगा, ठीक है, लो लॉजिक जब भी आएगी आपके पास या लॉजिक लो होगी, तब जाके मेरा सर्किट जो है वो एक्टिवेट होगा। और जैसे ही वो लो लॉजिक को छोड़ के लीडिंग एज बनेगा या ऊपर जाएगा हाई पे, तो मेरा सर्किट डीएक्टिवेट होगा। ये काम करेगा तो सिर्फ लो एज पे करेगा, ठीक है। नेगेटिव लेवल ट्रिगिंग का ये मतलब है। पॉजिटिव लेवल ट्रिगिंग का मतलब है कि सर्किट जो है वो काम करेगा पॉजिटिव एज, ठीक है। इस तरह से एज ट्रिगिंग की भी बात है। अब जैसे हाई और लो लेवल ट्रिगिंग की बात हो रही थी ना, कि हाई पॉजिटिव लेवल ट्रिगिंग और नेगेटिव लेवल, इसी तरह से अब यहाँ पे एक एज ट्रिगिंग की बात हो रही है। एज ट्रिगिंग क्या चीज है? तो एज ट्रिगिंग जो है, इन क्लॉक सिग्नल द एज ट्रिगिंग टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन occur. ट्रांजिशन आइदर फ्रॉम लॉजिक लो टू लॉजिक हाई और लॉजिक हाई टू लॉजिक लो, यानी या तो नीचे से ऊपर जा सकता है या ऊपर से नीचे आ सकता है, ठीक है। यानी दो तरह के सिग्नल्स होंगे। एक नीचे से ऊपर का क्या मतलब है? लो से हाई तक जाने का जो सफर है ना, उसे हम कहेंगे ये पॉजिटिव एज ट्रिगिंग, ठीक है। क्या है ये? पॉजिटिव एज ट्रिगिंग। यानी यहाँ पे इतना एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये मैंने सर्कल भी कर दिया है कि ये एरिया जो है ये आपका पॉजिटिव एज ट्रिगिंग है। और यहाँ से अगर ऐसे वापस भी आएगा, नीचे आएगा, तो वो लो ट्रिगिंग होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव एज क्या है? जब ये लो से हाई की तरफ जा रहा हो, पहुंच नहीं गया, जब पहुंचेगा तो वो पॉजिटिव ट्रिगिंग हो जाएगा, पॉजिटिव लेवल ट्रिगिंग हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव एज ट्रिगिंग क्या है? जब वो रास्ते में है भाई, इट इज ऑन द वे, इट इज ऑन द वे फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। जब वो रास्ते के अंदर है, बीच में है, ये एरोस को देखो, ये बीच में है, ना हाई पे है ना लो पे है, बीच जा रहा है ये यानी कि अपनी जर्नी के ऊपर है, यानी लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो इसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव एज ट्रिगिंग। इसी तरह से नेगेटिव एज ट्रिगिंग के बारे में बात करते हैं। जब हाई से लो की तरफ आ रहा हो, नीचे की तरफ आ रहा हो, तो इस सफर को हम बोलेंगे कि भाई ये नेगेटिव एज ट्रिगिंग है, ठीक है। तो द ट्रांजिशन फ्रॉम, यानी कि जो ट्रांजिशन है, यानी कि बदलाव जो है लो सॉरी हाई से लो की जानिब जब अक्कर होता है क्लॉक सिग्नल के अंदर, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगिंग कहलाता है। और इन नेगेटिव एज ट्रिगिंग द सर्किट इज ऑपरेटेड विद सच टाइप ऑफ क्लॉक सिग्नल्स, यानी कि क्लॉक सिग्नल जो है कौन सा होगा भी इसमें, इसमें ये क्लॉक सिग्नल जो है नेगेटिव एज ट्रिगिंग द सर्किट इज ऑपरेटेड इन सच टाइप ऑफ क्लॉक सिग्नल, यानी कि अगर नेगेटिव एज ट्रिगिंग हो तो क्लॉक जो है ना हमारी यहाँ हमारा जो सर्किट है वो कब एक्टिवेट होगा? नेगेटिव एज की तरफ, जब हमारा जो क्लॉक सिग्नल है वो हाई से लो की तरफ आ रहा होगा, तब हमारा सर्किट जो है वो चालू हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो, ठीक है। तो आई होप आपको इन सारी सिंपल चीजों का आइडिया हो गया होगा कि पॉजिटिव लेवल ट्रिगिंग क्या है और नेगेटिव लेवल ट्रिगिंग क्या है, यानी और फिर पॉजिटिव एज ट्रिगिंग क्या है और नेगेटिव एज ट्रिगिंग क्या है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। और ये बेसिकली सारा था हमारे ट्रिगिंग के बारे में। आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा लैच का है, जो हम बाद में कवर कर लेंगे। तो अभी तक बताएं मुझे कि कोई मसला है तो बताएं।